सिंध के 30 खरब 56 अरब रुपए के बजट की मंजूरी। तरक्याती अखराजात के लिए 959 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। कराची के 11 मेगा मंसूबों के लिए 1 अरब 8 करोड़ रुपए मुख्तस। 5000 नई आसामियों की मंजूरी की तजवीज़। तालीम के लिए 400 अरब, सेहत के लिए 275 अरब रुपए मुख्तस। अमन व अमान की बहाली के लिए 170 अरब रुपए रखे गए। तरक्याती प्रोग्राम में कोई नया मंसूबा शामिल नहीं। जारी मंसूबों की तादाद 46,000 से जायद हो गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। बजट में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 30% तक इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 1 से 6 तक के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा होने का इम्कान। ग्रेड 7 से 16 तक के मुलाजिमीन की तनख्वाह 25% बढ़ाने की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 22% इजाफा होगा। कम अज कम तनख्वाह 37,000 रुपए करने की तजवीज़। पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। बजट में सिंध की जामियात के लिए भी रकम मुख्तस। जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 1 अरब 2 करोड़ रुपए मुख्तस। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के लिए 1 अरब 12 करोड़ रुपए रखे गए। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के लिए 59 करोड़ रुपए मुख्तस। NED यूनिवर्सिटी के लिए 2 अरब 24 करोड़ और कराची यूनिवर्सिटी के लिए 3 अरब 24 करोड़ रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 32 अरब 16 करोड़ रुपए मुख्तस। महकमा स्कूल के लिए 20 अरब, महकमा कॉलेज के लिए 3 अरब 99 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। बजट में कर्ज पर सूद की अदायगी की मद में 9 अरब 77 करोड़ रुपए मुख्तस। दिफा और सर्विसेज के लिए 2 अरब 12 करोड़ रुपए रखे गए। सब्सिडीज के लिए 1 अरब 36 करोड़ 34 लाख रुपए मुख्तस। हंगामी और दीगर अखराजात की मद में 1 करोड़ 30 लाख रुपए मुख्तस। 1 अरब 70 करोड़ रुपए के वाजिबात के इलेक्ट्रिक ने सिंध के 64 महकमों की बिजली काटना शुरू कर दी। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी तवानाई को खत भी लिख दिया। वाजिबात अदा न करने की शिकायत, वाजिबात की अदायगी और बिल अदा करने का मुतालबा। चीफ सेक्रेटरी ने महकमों से तफसीलात तलब कर दी। सिंध सेक्रेटेरिएट की बत्ती अदम अदायगी पर गुल के इलेक्ट्रिक को यकीन दहानी पर 7 घंटे बाद बिजली बहाल। बिजली न होने के बाद दफ्तरी उमूर शदीद मुतासिर रहे। PTCL और इंटरनेट का निज़ाम भी बंद रहा। मुलाजिम कई घंटे दफातर के बाहर घूमते रहे कि इलेक्ट्रिक टीम ने पहुंचकर बिजली बहाल की। तर्जुमान के मुताबिक बिजली 14 करोड़ से जायद के वाजिबात पर मुनक़ता की गई थी। नहीं, तकरीबन एरिया ऑन हो चुका है। सिर्फ एक बंद है अभी अकाउंट्स ऑफिसर का, वो भी ऑन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। 10-15 मिनट में वो भी ऑन हो जाएगा। अब शायद बिलिंग के चक्कर पे काटा हुआ है, अब इसके अलावा मालूम नहीं है, लेकिन हमारी डिपार्टमेंट ने कहा कि ये DC किया हुआ है, उसे RC कर दो। हमने भी फिलहाल RC कर दिया, एक रह गया, वो ऑन कर देंगे इंशाल्लाह 15 मिनट में। महकमा कोऑपरेटिव में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल का इंकशाफ। अदालती अहकामात भी हवा में उड़ा दिए गए। दीगर महकमों के मुलाजमीन का अहम ओहदों पर राज। महकमा बल्दियात के 3 अफसरान को महकमा कोऑपरेटिव में करता धरता बना दिया गया। तीनों अफसरान कराची की कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर काबिज। रिकॉर्ड में जालसाजी करके जमीनें हथियाने लगे। गुलशन इकबाल 13D में पान की दुकान पर डकैती का ड्रॉप सीन। संगीन जराइम के खात्मे के लिए कायम सेल का DSP डकैती में मुलव्वस निकला। जफर जावेद एंटी वायलेंट क्राइम सेल में तैनात था। बेटा भी वारदात के मौका पर मौजूद था। पुलिस ने DSP और बेटे को हिरासत में ले लिया। जामिया कराची के साबिक डीन के बेटे का चेयरमैन सिंडिकेट को खत। मेडिकल ऑफिसर और मेंबर सिंडिकेट डॉक्टर हसन सिंडिकेट इजलास पर नाराज। कहा सिर्फ असातिज़ा के मसाइल को फौकियत दी गई। अफसरान और मुलाजमीन के मुतालबात फौरी हल करने का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 727 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 76,935 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में भी कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 50 पैसे का हो गया। बच्चों की स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्दोबदल का केस। सारिम बर्नी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत शर्की में पेश। सारिम बर्नी के वकला की
समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर, समाअत 24 जून तक मुलतवी। नाजिमाबाद ब्लॉक ए में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त ताखीर से दरख्वास्त दायर करने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए, इमारत मुकम्मल हो चुकी, लोग आबाद हैं, अब तामीरात क्यों मिसमार करना चाहते हैं? जब गैर कानूनी तामीरात हो रही थी तब कहाँ थे? अदालत का वकील दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार, SBCA को मुतअद्दिद दरख्वास्तें दी, तामीरात नहीं रोकी गईं। वकील दरख्वास्त गुजार का जवाब। MQM के 5 कारकुनों की गुमशुदगी के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस समेत दीगर मुतल्लिका इदारों को नोटिस, फरीकैन को 2 जुलाई तक जवाब जमा कराने की हिदायत। हसन अफंदी मार्केट की 48 दुकानें सील करने के केस की समाअत। KMC के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने समाअत ईद की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। गवर्नर सिंध से चेयरमैन पोर्ट कासिम अथॉरिटी हसन नासिर शाह की मुलाकात। गवर्नर IT मार्की और उम्मीद की घंटी का दौरा। कामरान चेसोरी के फलाही कामों को सराहा। चेयरमैन पोर्ट कासिम बोले 400 सनती और तिजारती यूनिट्स पर काम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध ने कहा पोर्ट कासिम में तौसी की वसी गुंजाइश मौजूद है। मवेशी मंडी का एंट्री पास सस्ता होकर भी महंगा। नॉर्दर्न बाईपास मंडी में गाड़ी पर जाने के लिए 2500 का टिकट लेना होगा। पहले गाड़ी की एंट्री टिकट 6000 रुपए थी। मोटरसाइकिल का 3000 रुपए वाला टिकट 1000 का हो गया। उधर सफूरा मवेशी मंडी में खरीदारों की अदम दिलचस्पी। व्यापारी बोले जुमा के बायस खरीदार कम हैं, शाम के बाद रश बढ़ जाता है। दिन में सुबह के टाइम जो है ना खरीदार बहुत कम होता है और रात में सारी रात तकरीबन सुबह 6 बजे तक चल रहा होता है। फिर आपने जानवर भी देखेंगे कि इसमें कुछ ही बचे हुए हैं, बाकी बिके हुए हैं टोटल जानवर। और हम लोगों के पास जो बाकी रेंज में बचे हुए 2, सवा 2, 2.5 की रेंज में जानवर बचे हुए हैं। ईद उल अजहा के मौका पर म्यूनसिपल सर्विसेज की छुट्टियां मनसूख। सूबाई वज़ीर बल्दियात ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड समेत दीगर बल्दियाती इदारों को पाबंद कर दिया। दूसरी जानिब गवर्नर हाउस ने IT क्लासेस की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 15 से 19 जून तक छुट्टियां होंगी। देखिए आज हमारे मिनिस्टर साहब जो है वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब जो है इजलास बुलाए थे सिंध सेक्रेटरीट पे, और वहाँ जो है हमारे सॉलिड वेस्ट के और हम जितने टाउन चेयरमैन और MC सारे वहाँ मौजूद थे, सारे अफसरान थे वहाँ पर। सबसे ज़्यादा जो हमारे औरंगी में जो है ना कुर्बानी का जो ये आलाइश जो है ना सबसे ज़्यादा होता है, कुर्बानी सबसे ज़्यादा यहाँ करते हैं। रिकवरी जो टैक्स हो रहे जो अवाम के हैं, मैं वो पैसा अवाम पे लगा रहा हूँ। ईद कुर्बान पर सहूलियात की फराहमी। चेयरमैन शाह फैसल टाउन का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सड़कों की मरम्मत के काम का जायजा लिया। गोहर खटक अवाम को सहूलियत फराहम करने के लिए पुरज़म। सिंध सॉलिड वेस्ट के साथ मिलकर काम करने का इजहार कर दिया। ईद उल अजहा के हवाले से हमारे टीमें लगी हुई है, काम कर रही है और हमने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। और अगर नाकाम हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि सिंध सॉलिड वेस्ट नहीं नाकाम होगा, हम ही नाकाम होंगे। हम खुद काम करेंगे। सिंध सॉलिड वेस्ट का जो भी काम होगा वो हमारे साथ मिलकर प्लान करेगा। अगर वो हमसे प्लान नहीं करेगा, काम मैंने खुद ही करना है। जिला ईस्ट के हुदूद में डकैती। तारिक रोड निजी मॉल के करीब से 3 डाकू गाड़ी छीन कर फरार। गाड़ी में ड्राइवर भी मौजूद था। मुलजमान ऑल्टो गाड़ी में सवार थे। CCTV फुटेज सिटी 21 को मौसूल। SSP किमाड़ी की हिदायत पर चेक पोस्ट पर चेकिंग का अमल जारी। मौजको चेक पोस्ट पर 2 शिफ्टों में खवातीन एहलकार भी तैनात। लेडी कांस्टेबल फायजा का कहना है अक्सर खवातीन भी मनशियात की स्मगलिंग में पकड़ी जाती हैं। खवातीन चेकिंग के दौरान बदतमीजी भी करती हैं। मतलब जो भी गाड़ी आती है और उसमें लेडीज जो उनको चेक करते हैं हम, और अगर उनसे कोई जुर्म वगैरह मिलता है तो वो उस पर फिर कानूनी कार्रवाई जी डेली बेसिस पे। काफी सारे आते रहते हैं, जैसे हम गुटका मावा के आते हैं, जैम वगैरह के आते हैं। लेडीज बिल्कुल लेकर आती हैं और बाकायदा जैकेट्स पहन कर आती हैं। बड़ा टफ होता है उनको उसमें लोगों के बीच में से निकालना और उनकी चेकिंग वगैरह करना। बदतमीजी कर जाती हैं बाज़ औक़ात, क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं, वो हम पे बदतमीजी करती हैं। डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स इन्फोर्समेंट एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की कार्रवाई। साइट इंडस्ट्रियल एरिया में गोदाम पर छापा। 7000 किलो से ज़ायद छालिया बरामद। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया।
और कस्टम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्रिकेट एकेडमी में बच्चों की ट्रेनिंग। मुस्तकबिल के स्टार्स को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग ट्रेनिंग कराई गई। कोच राशिद अली कहते हैं बच्चों की सलाहियत के मुताबिक ग्रुप बनाए, जिस बच्चे में टैलेंट हो नजर आ जाता है। बच्चे बड़े होकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है।